नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं सरदार सिंह यादव, अपना टॉपिक चल रहा था वर्गमूल, तो अपन उसी में आगे बात करते हैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जैसे मान लो अपने पास में आ गया रूट a प्लस एक्स बटे 144 बराबर में कितना आ गया 13/12 आ गया, कितना रहा 13/12। देखो इसको एक बार अपन तरीके से हल करते हैं, उसके बाद में इसका शॉर्ट में आंसर निकालना मैं आपको बता दूंगा। अपने को दे क्या रखा है, अपने को दे रखा है a प्लस एक्स बटे 144 बराबर कितना दे रखा है 13/12 अपने को दे रखा है। अपने को करना क्या पड़ेगा, इसका भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। मतलब मैंने दोनों का दो का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसका तो रूट हट जाएगा, दी गई संख्या अपने पास से आ जाएगी। तो यहाँ से कितना आ गया 1/1 प्लस में यहाँ से कितना आ गया x बटे 144 बराबर में देखो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। अब इन दोनों का अपने को क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आ गया 144। इस 144 में एक का भाग कितनी बार आ जा रहा है 144 बार। इस 144 को किससे गुणा करोगे 1 से, तो कितना आ गया 144, चिन्ह किसका है प्लस का। इसका भाग इसमें एक बार, 1 को x से गुणा करते कितना आ गया x बराबर में कितना आ गया 169/144। ये अपने पास में मान आ गया। देखो बराबर में संख्या होती है तो अंश वाली संख्या से हर वाली संख्या से कट जाती है। इसका मतलब 144 से 144 कैंसिल हो गया। अब अपने पास में मान कितना बचा 144 प्लस x बराबर में कितना आ गया 169। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है x की, ये किसका है प्लस का, तो उस साइड में जाते किसका हो जाएगा माइनस का। इसका मतलब इसको मैं ये रख सकता हूँ 169 माइनस के 144 बराबर में रखोगे तो कितना आ गया 25, कितना आ गया 25। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 25। देखो दोस्तों ये इसका क्या होता है मेथड होता है, तरीका होता है। बाकी अगर आपको ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए इसका डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है तो कैसे निकालना है, देखो इन दोनों को जोड़ो 13 और 12 को जोड़ोगे तो कितना आ गया 25। इसका मतलब आंसर कितना हो गया 25। वैसे भी अपना आंसर कितना आ रहा था 25। और बात करते हैं ऐसे ही अपने पास में कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका डायरेक्ट मान कैसे निकालोगे। जैसे मान लो अपने पास में आ गया a प्लस एक्स बटे 361 बराबर ये आ गया 20/19। यहाँ देखो 12 का स्क्वायर कितना हो रहा था 144, या 19 का स्क्वायर कितना हो रहा है 361। तो मैंने कहा था यहाँ से x की वैल्यू पुट अप करा या x की वैल्यू पूछ रहा है तो इन दोनों को जोड़ते अपने पास में क्या जाएगा आंसर। 20 में 19 जोड़ते कितना गया 39। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 39 हो गया। इसी क्रम में और अपन आगे बात करें, जैसे मान लो अपने पास में यह आ गया a प्लस एक्स बटे 576 बराबर में यह आ गया 25/24। इसका मान अपने को पूछेगा। देखो यहाँ 19 का कितना हो रहा था 361, यहाँ 24 का कितना हो रहा है 576 करो इसको, तो इसका कितना हो गया 576। तो देखो 24 का 576 हो रहा है, अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू निकालोगे तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। 25 में कितना जोड़ोगे 24, 25 और 24 को जोड़ोगे तो कितना आ गया 49। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 49 हो गया। ऐसे एक क्वेश्चन की बात और करें, अपने पास मान लो हो गया a प्लस एक्स बटे 196 बराबर में कितना आ गया 15/14 आ गया। अभी अपने पास कितना आ गया 15/14। देखो 24 का कितना हो रहा था 576, 14 का कितना हो रहा है 196। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ते ही अपने पास क्या आ जाएगा आंसर। 14 और 15 को जोड़ोगे तो कितना आ गया 29। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 29। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखो कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, अपने पास बराबर में जो भी संख्या दे रखी है अंश और हर में जो भी संख्या दे रखी है उन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखो अपने अभी तक जो भी क्वेश्चन हल किए थे वो ट्रिक से हल किए थे। अब मैं उन संख्याओं का वर्गमूल निकालने की बात करूंगा जिनका अपन मान निकालेंगे भाग विधि से, क्योंकि एग्जाम में बहुत से जो स्पेशल आर्मी और रीट वाले उनको पॉइंटों में मान पूछता है, जैसे 0.9 का मान पूछ लेगा या 0.57 का मान पूछ लेगा। जो ऐसे मान आते हैं उनका मैं एक भाग विधि से आपको 5-7 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अपन नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट टाइम में बात करें जैसे अपने पास में एक क्वेश्चन आ गया, जैसे अपने को पूछ लेगा 0.4 के रूट का मान बताओ, 0.4 के रूट का मान बताओ। बराबर देखो दोस्तों
दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, पॉइंट के बाद में अपन पढ़ रहे हैं वर्ग, वर्ग का मतलब होता है कितना 2, तो पॉइंट के बाद में हमेशा संख्या कितनी लेनी है 2 लेनी है। यहाँ 4 आ गया, एक 0 रखते ही 2 संख्या बन गई, मतलब कितना हो गया 40। तो 40 से पहले स्क्वायर किसका होता है 40 से पहले देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इसका मतलब अपना आंसर आएगा 0.6 के लगभग आएगा। ठीक है, आर्मी में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, तो आप अनुमान लगा सकते हो 0.4 आ गया, इसका मतलब 40 हो गया, 40 का मतलब कितने का होता है 6 का स्क्वायर 36, तो 0.6 के लगभग इसका आंसर आएगा। बाकी अगर मान लो अपने पास ऑप्शन में चारों के 6 दे रखा है और फिर आगे आंसर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो अपन इसका भाग विधि से बात करते हैं। तो देखो भाग विधि में होता क्या है, जैसे मान लो अपने पास में कितना दे रखा है 0.4 दे रखा है, तो यहाँ भी क्या रहेगा पॉइंट, यहाँ भी क्या गया पॉइंट, यहाँ भी क्या है पॉइंट। देखो भाग विधि में होता क्या है, हमेशा दो दशमलव के बाद में अगर संख्या रही है उसको हमेशा एक जोड़े में लेना है, किसमें लेना है जोड़े में, तो यहाँ क्या रखूंगा 0, जोड़ा बन गया। अब देखो जिस संख्या का भाग दोगे उसी संख्या से क्या करना पड़ेगा गुणा। अगर मान लो मैं यहाँ 5 का भाग दे रहा हूँ तो गुणा किससे करूंगा 5 से, तो कितना आया 25, लेकिन अपने को कितना चाहिए 40, इसका मतलब 5 का भाग तो नहीं जाएगा। अगर मैं 6 का भाग दूंगा तो गुणा किससे करूंगा 6 से, तो कितना आ गया 36, नहीं आया, अपने को कितना चाहिए 40। अगर मैं 7 का भाग दे रहा हूँ तो गुणा किससे करूंगा 7 से, तो कितना गया 49, इसका मतलब मान क्या हो गया ज्यादा। तो अपने को करना क्या पड़ेगा, अपने को यहाँ कितने का भाग देना पड़ेगा 6 का, गुणा किससे करोगे 6 से, और 6 से गुणा करोगे तो कितना गया 36, भाग कितनी बार गया 6 बार। अगली बात समझ में, कुछ ही नहीं किया, जिस संख्या का भाग दे रहे हो उसी संख्या से क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। फिर क्या करोगे इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 6 को जोड़ोगे तो कितना आ गया 12। अब अपने पास में कितना आ गया 12, यहाँ से घटाओ 40 में से 36 गए तो कितने बच गए 4, अपना पॉइंट आ गया ना। फिर मैंने कहा था दशमलव के अगर 2 स्थानों तक निकालना है, एक स्थान आ गया, दूसरा स्थान निकालोगे तो अपने को 2 जीरो रखने पड़ेंगे। अब 2 जीरो क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था अपन किसका मान निकाल रहे हैं वर्ग, वर्ग का मतलब कितना होता है 2, तो यहाँ से आप देखो 1 जीरो नहीं आएगा, ये टोटल जोड़ा आएगा, टोटल जोड़ा आएगा मतलब कितना आ गया 400। अब यहाँ कितना आ गया 12, वही तरीका 4 रखोगे तो गुणा किससे करोगे 4 से, मैंने पहले कहा था अगर 6 रख रहे हो तो गुणा किससे करोगे 6 से, यहाँ कितना रख रहे हो 4, तो गुणा किससे करोगे 4 से, तो गुणा करो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 रे 9, 4 एकम 4, कितना आ गया 496, मतलब मान क्या हो गया ज्यादा, 4 नहीं रख सकते आप, कितना रखोगे 3, गुणा किससे करोगे 3 से, तो कितना आ गया 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, कितना रख रहे थे 3, तो यहाँ कितना आ गया 3। अगली बात समझ में, अब आगे छोड़ो, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका मान अपने पास कितना आ गया 0.63, और मान लो आपको और भी आगे निकालना है, और भी ज्यादा मान निकालना है, दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है, तो करना क्या पड़ेगा, यहाँ से 10 में से नहीं जा रहा, 1 लेके आए कितने हो गए 0 में से 9 नहीं जा रहा, 10 से 1 लेके आए 10 हो गए, 10 में से 9 गए तो 1, यहाँ कितना बच गया 9, 9 में से कितने गए 6, तो कितने बच गए 3, अपने पास कितना बचा 31। आगे मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ लो, 3 और 3 कितने हो गए 6, यहाँ से कितना गया 2, यहाँ से कितना गया 1। फिर मैंने कहा था एक जोड़ा लेके आओगे मतलब कितने जीरो लेके आओगे 2 जीरो, यहाँ कितने जीरो रख दो 2 जीरो, वही तरीका यहाँ कितना रखोगे आप, जैसे मान लो अपने पास 126 है, मैं 2 रखूंगा तो गुणा किससे कर दूंगा 2 से, तो कितना आ गया 4, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 रहे 5, 2 एकम 2, 2524, 3 रख के देख लो 126 है, कितना रखोगे 3, गुणा किससे करोगे 3 से, तो कितना गया 3 दिया 9, 36 18, 3 दूनी 7, 3 एकम 3, इसका मतलब मान क्या हो गया ज्यादा। कितना रखना पड़ेगा, अपन ने 2 रखा था, गुणा किससे कर रहे थे 2 से, अपने पास में मान कितना आया था 2524, तो भाग कितनी बार चला गया 2 बार, तो इसका मान लगभग कितना जाएगा 0.632। ये विधि कौन सी विधि कहलाती है भाग विधि। देखो दोस्तों अपन और बात करते हैं, एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है अपने को पॉइंट 9 का, एक पूछा जाता है 0.009 का। अपन करते क्या है, यहाँ कितना दे रखा है 9, तो इसका मान निकाल देते हैं 0.9, डायरेक्ट मान क्या निकाल देते हैं 0.9। तो देखो दोस्तों इसका मान 0.9 नहीं होगा, इसका मान निकालेंगे अपन भाग विधि से। पहले इसकी बात कर ले, देखो ये अपने को दे रखा है, इसका पॉइंट हटेगा तो बटे में कितना जाएगा 100,
100 आ गया ना। अब देखो यहाँ कितना दे रखा है 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो यहाँ कितना आ गया 3। यहाँ कितना दे रखा है 100, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो कितना आ गया 3/10। अब इसमें भाग दोगे तो इसका मान कितना आएगा 0.3, इसका मान 0.3 आएगा, इसका मान 0.3 नहीं आएगा। और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और अपन करते क्या है, अपने पास पहला ऑप्शन भी होगा वो 0.3 ही होगा, अपन उसको मतलब उसको टिक करके आते हैं और फिर बोलते हैं अपना 100% सही है। नहीं है दोस्त, वो सही नहीं है। सही क्या होगा, अगर 0.009 दे रखा है ना, उसका मान कितना होगा 0.3, वो अपना क्या होगा सही होगा। अब अपन बात करते हैं 0.9 की, तो देखो अपने बात करें जैसे अपने पास में आ गया 0.9, मैंने कहा था दशमलव के बाद में हमेशा भाग देना है, तो अपने पास क्या होना चाहिए जोड़ा, और जोड़ा होना चाहिए, तो मैं क्या रख दूं 0। अब देखो आप दिमाग लगा सकते हो, देखो 90 आ गया, 90 से पहले स्क्वायर किसका हो रहा है 9 का, 9 का कितना हो रहा है 81, इसका मतलब अपना आंसर कितना आएगा 0.9 के लगभग आएगा। आ रही है बात समझ में, अरे 0.9 के लगभग आएगा। मान लो मैं यहाँ 0.100 जैसे 12 रख दो, कितना रख दो 0.12, अपने पास पहले से ही जोड़ा दे रखा है, अरे कोई पहले से क्या रहा है जोड़ा रहा है 12 आ रहा है, इसका मतलब देखो 12 से पहले स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है 9, तो मान लगभग किसका आएगा 0.3 के लगभग मान आएगा। अरे ये बात समझ में, छोड़ो वो बात की बात है, अपन इसकी बात करते हैं। अपने को मान निकालना था 0.9 का, 2 स्थान बनाने के लिए, इसका जोड़ा बनाने के लिए मैंने क्या रख दिया 0, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ क्या जाएगा पॉइंट। फिर वही तरीका, जिस संख्या का भाग दोगे उसी संख्या से क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। यहाँ कितना है 90, अब देखो किसका भाग दोगे 9 का, तो गुणा किससे करोगे 9 से, तो कितना आ गया 81, भाग कितनी बार गया 2 बार, कुछ ही नहीं किया मैंने, 9.9 था जोड़ा बना लिया, जिस संख्या का भाग दे रहे हो उसी संख्या से गुणा करना है। अगर मैं 10 का भाग देता तो गुणा किससे करता 10 से, और 10 को 10 से गुणा करते कितना जाता 100 हो जाता, मान क्या हो जाता ज्यादा। फिर क्या बताया था, इन दोनों को जोड़ो, 9 9 कितने हो गए 18 हो गए ना, यहाँ से घटाओ, यहाँ से 10 0 में से नहीं जा रहा, 1 लेके आया 10 में से 1 गया तो कितना बच गया 9, यहाँ भी क्या बच रहा है 0। फिर मैंने क्या कहा था दशमलव के एक स्थान आया है, 2 स्थान तक निकालना है, तो अपने को क्या रखना पड़ेगा एक जोड़ा, तो यहाँ एक जोड़ा रखोगे तो क्या जाएगा 2 0 हो रहा है। अब अपने पास यहाँ कितना आया देखो 18 है। अब सोचो मैं यहाँ 4 रखूंगा, मैंने कहा था जितना रखोगे उसी से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना रख रहा हूँ 4, तो गुणा किससे कर दूंगा 4 से, तो कितना गया 4 4 16, यही है 8 4 32, कितना हो गया 33, कितना आ गया 3, 4 1 4 और 3 कितने हो गए 7, इसका मतलब कितना हो गया 736। अपने को कितना चाहिए 900, नहीं काम चलेगा वो रख के देखते हैं। अपने पास में कितना था 18, कितना रख दिया 5, गुणा किससे कर दूं 5 से, 5 को 5 से गुणा करते कितना आया 25, यहाँ कितना आ गए 2, ठीक है 8 5 40, 40 और 2 कितने हो गए 42, यहाँ कितना आया 4, 5 1 5 और 4 कितने हो गए 9, कितना गया 925, बल्कि अपने को चाहिए थे कितना 900, तो ये काम नहीं चलेगा। अपने को यहाँ कितना रखना पड़ेगा 4, गुणा किससे करोगे 4 से, कितना गया 736, तो कितना गया 4। इसका मतलब देखो अपने पास क्वेश्चन था 0.9, इसका मान कितना आएगा 0.948, लगभग कितना आएगा 0.948, और एक मान रखा था अपन ने 0.09, इसका मान निकालोगे, सॉरी वो पहले गलत हो गया था, इसका मान निकालोगे तो कितना जाएगा 0.3। एक मैंने ये लिखा था शायद क्वेश्चन 0.009 का मान निकालोगे, तो देखो दोस्तों उसका मान निकालोगे तो थोड़ा दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी, इसका पॉइंट हटेगा तो बटे में कितना आएगा 1000, कितना आएगा 1000। अब देखो ये 9 का तो कितना हो गया 3, इस 9 का तो कितना हो गया 3, अपने को कितना दे रखा है 1000 दे रखा है, 1000 को मैं ये रख दूं क्या 100 गुणा 10, कितना गया 100 गुणा 10, 3 का तो कितना जाएगा 3, 100 का कितना हो गया 10, इसका पे क्या जाएगा रूट, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/10 रूट 10 हो जाएगा। वो पहले जो मैंने रखा था 0.009, ये उसका आंसर है। जो पहले लिखा गया था वो गलत लिखा गया था शायद, है ना, मैंने मेरे हिसाब से मैंने वहां मान ये लिखा था 0.009, नहीं एक 0 ही होगा, कितना होगा 0.009, इसका मान पूछेगा तो कितना होगा 0.3। इसी में देखो और बात करते हैं, जैसे मान लो अपने पास में आ गया 0.121 के रूट का मान निकालना है, किसका निकालना है 0.121 के रूट का मान, तो देखो ये आ गया अपने पास
पॉइंट 121 ये आया। देखो यहाँ क्या आ गया, पॉइंट कितना आ रहा है 121। अब इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है तो मैंने कहा था सबसे पहले जोड़ा बनना चाहिए। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बन रहा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो क्या रख दो 0। अब जोड़ा बन गया ना, जिस संख्या का भाग दोगे उसी संख्या से क्या करना पड़ेगा, गुणा। अपने पास 12 है, देखो अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो गुणा किससे करूंगा, 3 से कितना आ गया 9, अपने को कितना चाहिए 12, मैं कितना रखूं 4, अगर 4 रखूंगा तो गुणा किससे करूंगा, 4 से तो कितना गया 16, मतलब मान क्या हो गया ज्यादा। यहाँ कितना रखोगे 3, गुणा किससे करोगे 3 से, कितना आ गया 9, पॉइंट था तो क्या आ गया पॉइंट, कितना आ गया 3, क्योंकि अपन 3 से गुणा, ठीक है। तो 3 और 3 कितना हो गए 6, 12 में से 9 गए तो कितने बच गए 3, यहाँ से कितना आ गया 10। आगे बात करते हैं, अपने पास में कितना आ गया 6। अगर मैं यहाँ 4 रख दूं तो गुणा किससे करूंगा 4 से, देखो 6 चौका 24 कितना आया 2, 6 चौका सॉरी 4 चौक ये कितना आ गया 4 चौक 16 कितना आ गया 1, 6 चौका 24 ये कितना हो गया 25, इसका मतलब कितना आया 256। मैं ज्यादा रखूं, जैसे मान लो यहाँ मैं कितना रख दूं 5 रख दूं तो गुणा किससे करोगे 5 से, तो ये कितना हो गया 25, 6 पंजे 30 और 2 कितने हो गए 32, इसका मतलब कितना आ गया 325। मान क्या हो गया ज्यादा हो गया, ठीक है। अपने को मान क्या चाहिए, छोटा मान कितना रख रहे हो 4, गुणा किससे कर दो 4 से, तो 4 से गुणा करने पे कितना आया 256, बार कितनी बार चला गया 4 बार, तो इसका मान लगभग कितना हो जाएगा पॉइंट 34, इसका मान लगभग कितना हो जाएगा पॉइंट 34। इसी क्रम में देखो और अगर आप क्वेश्चन निकालना चाहो तो मैंने कहा था दशमलव के बाद में अपने पास कोई भी संख्या आ जाए, सुनना बात को, गौर करना बात को, कि दशमलव के बाद में कोई भी संख्या आ जाए सबसे पहले आपका काम है उसका जोड़ा बनाना। क्या बनाना, जोड़ा, उसका जोड़ा बना लो। अपने पास में मान कितना दे रखा था 121 ही दे रखा था, मैंने 1 के बाद में 0 रख दिया और इन दोनों संख्याओं का क्या बना दिया जोड़ा। तो जोड़ा बनाना है, फिर जिस संख्या का भाग दे रहे हो उसी संख्या से क्या करना है गुणा करना है। इस साइड में अपन जोड़ते चलेंगे, इस साइड में अपन घटाते चलेंगे। फिर अपने को यहाँ से संख्या लेनी है वो एक अंक में नहीं, हमेशा कितने अंकों में लेनी है 2 अंकों में, क्योंकि अपने को मान किसका चाहिए, जोड़े का मान चाहिए। इसी क्रम में देखो दोस्तों और देखें आगे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, उनकी भी बात करते हैं अपन। देखो और आर्मी में बहुत बार पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों इनको कुछ नहीं करना, इनको अपने को करना चाहिए, इनको अपने को लास्ट सेल करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपन करें, हल करें। इसमें देखो यहाँ क्या दे रखा है प्लस यहाँ कितना दे रखा है रूट 49। सबसे पहले मैं इस रूट 49 की बात करूं तो अपने को ये देखना पड़ेगा, ये रूट 49 दे रखा है तो 49 किसका स्क्वायर होता है, तो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। तो इसका मान, इस रूट का मान कितना आ गया 7 प्लस, इससे पहले प्लस है, यहाँ कितना दे रखा है 29, और इसका भी क्या निकालना है रूट निकालना है। देखो 29 और 7 कितने हो गए 36, इसका मतलब अपने पास कितना आ गया 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। आगे बात समझ में, यहाँ तक अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, कुछ ही नहीं हुआ। देखो यहाँ कितना था 49 का कितना हो गया 7, इस 7 को मैंने किस में जोड़ दिया 29 में, 29 और 7 कितने हो गए 36, 36 का कितना आ गया 6। अब अपने पास में यहाँ देखो कितना दे रखा है, यहाँ कितना दे रखा है 19, प्लस में कितना दे रखा है 6, 19 और 6 कितना हो गए 25, तो यहाँ कितना आ गया रूट 25, और रूट 25 का मान निकालोगे तो कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। अब देखो यहाँ तक का मान अलग है, अब ये 5 किस में जुड़ेगा 11 में, 11 और 5 कितना हो गए 16, 16 का रूट निकालोगे तो कितना आ गया 4, इसका मतलब अपने पास में मान कितना आया 4। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से कितना लोगे 4 प्लस में कितना आ गया 5, तो कितने हो गए 9, इसका मतलब रूट 9 और रूट 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का होता है। आगे बात समझ में, इसको सीधा हल करो। देखो यहाँ कितना दे रखा है 49 का कितना होता है 7, चिन्ह किसका है प्लस का, 29 और 7 कितने हो गए 36, 36 किसका होता है 6 का, तो यहाँ कितना आ गया 6, 19 और 6 कितने हो गए 25, 25 का कितना होता है 5, तो यहाँ से कितना जाएगा 5, 5 और 11 कितना हो गए 16, 16 का कितना होता है 4, और यहाँ से 4 और 5 कितने हो गए 9, 9 का कितना हो गया 3। अगली बात समझ में, ऐसे इसको अपन हल करते हैं। देखो यहाँ कितना दे रखा है 49 का कितना होता है 7, इसका मान कितना गया 7, इस 7 को किस में जोड़ोगे 29 में, 29 और 7 जोड़ोगे 29 से 7 कितने हो गए 36, 36 के रूट का मान कितना गया 6, इस 6 को किस में जोड़ोगे 19 में, 19 और 6 कितने हो गए 25, 25 का मान कितना हो गया 5।
इसका मान कितना आ गया 5। इस 5 को किस में जोड़ोगे 11 में, 11 और 5 कितना हो गए 16, 16 का कितना हो गया, आप 16 का मान निकालोगे, 16 का कितना हो गया 4। इस 4 को किस में जोड़ोगे 9 में, 9 और 4 कितने हो गए 13। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा √13। इसका आंसर कितना हो गया √13। इसी में अपन इसकी बात करें, देखो यहाँ अपने पास कितना दे रखा है 9, तो 9 के रूट का मान कितना हो गया 3। अब जी किसका है माइनस का, तो क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। 19 में से कितने गए 3, तो कितने बच गए 16। 16 के रूट का मान निकालोगे, अरे रूट 9 का 3 हो गया, 3 हो गया तो इसमें से घटा दो, 19 में से 3 गए तो कितने बच गए 16। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो इसका मान कितना आ गया 4। 4 में कितना जोड़ोगे 21, 21 और 4 कितना हो गए 25, 25 का कितना हो गया 5, 25 का कितना हो गया 5। इस 5 को किस में से घटाओगे 41 में से, 41 में से 5 गए तो कितना आ गए 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 6 आ गया। इसी में देखो इस टाइप का क्वेश्चन की भी आता है, इसकी भी बात कर लेते हैं। अपने पास में कितना दे रखा है 144, 144 किसका स्क्वायर होता है 12, प्लस में यहाँ कितना आ गया 52, दोनों को जोड़ते कितना हो गया 64, कितना हो गया 64। इस पे क्या करोगे रूट, वो 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो अपने पास में कितना आ गया 8। अब देखो अपने पास में कितना आया 248 में कितना जोड़ोगे 8, जोड़ो 8 8 कितना हो गया 16, 4 कितना हो गया 5, यहाँ से कितना आ गया 2, तो कितना आ गया 256। अब 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 16 हो गया। अरे बस में एक लास्ट क्वेश्चन और दे रखा है, देखो अपने को इसका मान निकालना पड़ेगा 225, 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो मैंने यहाँ से कितना रख लिया 15, प्लस में यहाँ कितना दे रखा है 561, इसका क्या दे रखा है रूट जोड़ो, 5 रे कितना हो गया 6, 6 रे कितना हो गया 7, यहाँ कितना आ गया 5, तो कितना आ गया 576, और इसका क्या दे रखा है रूट। अब अपने को देखना पड़ेगा 576 किसका स्क्वायर होता है, 576 किसका स्क्वायर होता है, तो 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का, या 576 के रूट का मान कितना हो गया 24, यहाँ से कितना आ गया 24। इस 24 को किस में जोड़ोगे 337 में, 337 प्लस 24 जोड़ो कितना हो गया 7 और 4 कितना हो गए 11, 3 तो 5 में कितना हो गया 6, यहाँ से कितना आ गया 3, कितना आ गया 361, और इसका भी क्या दे रखा है रूट, इसके रूट का मान निकालोगे तो कितना आ गया 19, प्लस में देखो अपने पास में किसकी वैल्यू निकालनी है x की बराबर। अब अपने पास कितना दे रखा है 576/8, आप इसमें भाग दोगे तो इसमें भाग कितनी बार चला जाएगा 72 बार, तो यहाँ कितने आ गए 72। अरे बस में अपने को मान किसका निकालना है x का मान निकालना है, तो 19 किसका है प्लस का, तो इस साइड में आते किसका आ जाएगा माइनस का। देखो 2 में से 9 नहीं जा रहा, 1 लिखे है कितना हो गया 10, 10 और 2 12, 12 में से 9 गए तो कितना आ गए 3, यहाँ कितना बच गया 6, 6 में से ये गया तो कितना बच गया 5, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 53। एक बार दोबारा देखो यहाँ कितना था 225, 225 देखो किसका स्क्वायर होता है 15 का, 15 किस में जोड़ोगे 561 में, 561 में 15 जोड़ोगे कितना हो गया 576, 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का, जिसका मान कितना गया 24, 337 प्लस 24 कितना गया 361, 361 किसका होता है 19 का होता है। तो अपने पास में क्या आ गया 19 प्लस x बराबर, देखो इसमें बाहर दोगे तो कितना आ गया 72, बराबर में कितना आ गया 72। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है, तो 19 इस साइड में आते किसमें आ जाएगा माइनस में, घटाओगे तो कितना आ गया 53। तो ये अपने पास में आंसर आ गया। देखो दोस्तों अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो अगला वीडियो आएगा इसमें अपन बात करेंगे एक तो घनमूल की, इसके बाद में अपने पास वो संख्याएं जो एक पूर्ण वर्गमूल संख्या होती है, लेकिन वो किस में आएगी दशमलव में आएगी। अपन आने वाले वीडियो में लास्ट वीडियो होगा वर्गमूल घनमूल का, उसकी बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो देखो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।